नमस्कार, मैं जेएस शिवानंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मृत्युंजय केयर के अंदर। और कुछ भाई लोगों का प्रश्न ये रहा कि बोले सर आप वास्तु करते हैं या आप हमें कभी रुद्राक्ष भी बताते हैं पहनने के लिए या कभी जेम्स स्टोन भी बताते हैं पहनने के लिए। तो प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि ये तो हम कैसे भी कहीं से भी लेकर के भी पहन भी सकते हैं या हम जो भी है मिल जाता है मार्केट में भी ईज़िली, पर आप इसमें जो कॉस्मिक वाला आप बोल रहे हैं वो आप क्या करते हैं? देखिए, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने अगर कभी बचपन में देखा हो या कभी स्कूल में पढ़ा हो कि जो मैग्नेट होता है वो एक लोहे को भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब यदि आप चुंबक के नॉर्थ के हिस्से को यदि एक लोहे की कील पर या लोहे की छड़ पर आप रगड़ते हो, रगड़ने के बाद वो लोहा भी थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो जाता है, उसमें मैग्नेट के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। उसी प्रकार यदि नॉर्थ और साउथ वाले हिस्से को भी अगर आप उस रॉड के ऊपर करते हैं, ये एक साइंस है, तो उसके अंदर थोड़ा डबल पावर भी आ जाता है। वो थोड़ा उसका पावर एनहांस हो जाता है उठाने का। तो कहने का मतलब इतना भी है कि जो भी हम रेमेडी या जो भी चीज़ हम वास्तु के अंदर इंसर्ट करते हैं, ज़मीन के अंदर करते हैं या कोई भी चीज़ आपको बताते हैं, तो वो अलाइनमेंट के थ्रू ही बताई जाती है। कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड का जो एक एनर्जी वोल्टेक्स है, जो एक यूनिवर्स का एक मैग्नेटिक फ़ोर्स है, जिसे हम बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हैं, और अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड बहता है वो भी है। यूनिवर्स का पूरा ब्रह्मांड का एक वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका एक संतुलन है। उस संतुलन के थ्रू उसे एक्टिवेट किया जाता है, और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करना शुरू कर देता है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए उसको तैयार किया जाता है। एक नॉर्मल स्टोन है, वो केवल स्टोन है। वो जैसे आपने साधारण देखा हो वो पहना जाता है वो वैसे ही है। लेकिन जब उसको एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू उसकी एक फ्रीक्वेंसी को उसमें टैप करके उसके साथ जब उसे कनेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर उसके गुण बढ़ जाते हैं। उसकी जो कैचिंग पावर है, जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ और, यदि किसी उस स्टोन का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट है, तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देता नहीं है, कि वो एक प्रोटेक्शन शील्ड के थ्रू काम करता है पूरा। ऐसे ही रुद्राक्ष के अंदर जो उसके बिल्कुल छोटे-छोटे से सीड्स होते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो एक्टिवेट हो जाती है और उसे और एनर्जाइज़ कर दिया जाता है अच्छे से, एक पूरा चैनलाइज़ कर दिया जाता है। एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रॉब्लम के साथ जब उसे जोड़ दिया जाता है और उसमें वो प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट कर दी जाती हैं कि वो उसकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सके। तो वो एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसे कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी आप धारण कर सकते हैं, वो है। लेकिन जो मेन गुण धर्म है, जब तक आप खुद स्वयं धारण नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो दूसरा हुआ ये। तीसरा, वास्तु के अंदर यदि हम कोई भी चीज़ लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो मेटल्स भी लगाना है या मान लीजिए कोई यंत्र भी लगाना है, कुछ भी लगाना है, क्रिस्टल भी लगाना है, तो उसको क्या करते हैं, अलाइनमेंट किया जाता है। अलाइनमेंट क्या होता है कि उसको उस फ्रीक्वेंसी, उस एनर्जी के ऊपर लाया जाता है, ताकि वो जिस व्यक्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, वो पूरा हो सके। तो कहने का मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जैसे उसको तैयार करते हैं, तभी उसको इंसर्ट करते हैं। जैसे एक चुंबक बार-बार रगड़ से वो लोहा भी एक चुंबक बन जाता है और वो चुंबकों के गुण के साथ वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार सिंपल सी रेमेडीज़, यदि उसको जब अलाइनमेंट मिल जाता है, जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो फिर वो वैसे काम करना शुरू कर देती है, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्टिवेट किया जाता है। किसी एक अमुक व्यक्ति के किसी नाम से, भाई इसके लिए एक्टिवेट करना है, इसके लिए ये फ़ायदा करेगा। अब एक ही फैमिली में 4 लोग हैं, तो कहने का मतलब एक ही रेमेडी 4 के ऊपर काम करेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबके गुण-धर्म, सबके जन्म पत्री के अनुसार उनके कर्म अलग-अलग हैं, तो उन अलग-अलग के हिसाब से ही उस अलग-अलग को पूरा तैयार किया जाता है, ताकि उनको पूरा फ़ायदा और वो उसका बेनिफिट्स मिल सके। तो कहने का मतलब उसको जब एक्टिवेट कर देते हैं, जब उसको एक कनेक्ट कर देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके लिए करना पड़ता है कुछ, वो एक अलग सीक्रेट पार्ट है जो उसके एक्टिवेशन का। तो वो करने के बाद वो जागृत हो जाता है, और जब जागृत चीज़ वो पहने ही जाती है, तो वो ज़्यादा फल और ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसलिए मृत्युंजय केयर में हम जो भी रेमेडीज़ करते हैं, कोई भी रेमेडियल पार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रेमेडी के लिए और बहुत सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जिसमें क्रिस्टल्स भी हो गया आपका न्यूमरोलॉजी को भी हम ले लेते हैं, ज्योतिष का पार्ट भी आता है, जेम्स स्टोन का पार्ट भी आता है, वास्तु का पार्ट भी आता है, और वास्तु में भी एनर्जी वास्तु का पार्ट।
कि कहाँ कौन-सी एनर्जी है और किस एनर्जी को हमें ट्रांसम्यूट करना है, किस एनर्जी में उसे कन्वर्ट करना है। वही जिसे हम एल्केमी प्रोसेस कह देते हैं, कीमियागारी कह देते हैं। उसी प्रोसेस के थ्रू जब उस एनर्जी को कैसे यूज़ में लेना है, लाइफ में उसके कैसे बेनिफिट्स लेने हैं, हम उसको तैयार करते हैं। सो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा प्रश्न रहा भाई जिन्होंने भी आपने पूछा था। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए कि आपने बहुत सही पूछा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा सामान सब जगह मिल रहा है और लोग करने में कर ही रहे हैं। लेकिन आपके इस एनर्जी में क्या है, वो एनर्जी का वही है जो मेन है, उसका कनेक्शन, उसका एक्टिवेशन, उसके गुण धर्मों को विकसित करना, उसको प्रोटेक्शन करना, ताकि अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो वो ना हो और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जितने भी हों, वो सारे के सारे उसके बढ़ जाएँ और जो व्यक्ति उसका लाभ लेना चाहता है, उसे उसका पूरा लाभ मिले। सो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्लेस यू। नमः शिवाय।